अरबपति बनना है तो ये 7 काम आज से शुरू करो। तुम्हें करोड़पति नहीं बनना, तुम्हें अरबपति भी नहीं बनना। तुम्हें वह मनुष्य बनना है जिसके भीतर इतनी आग हो कि पैसा उसके पीछे आए। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वे जो पैसे के पीछे भागते हैं और दूसरे वे जिनके पीछे पैसा भागता है। पहले लोग पूरी जिंदगी थक जाते हैं, दूसरे लोग पूरी जिंदगी बनाते जाते हैं। पहले लोग हर सुबह डर के साथ उठते हैं, दूसरे लोग हर सुबह निर्णय के साथ उठते हैं। पहले लोग सोचते हैं मेरे पास क्या नहीं है, दूसरे लोग सोचते हैं मेरे भीतर क्या है जिसे दुनिया ने अभी देखा नहीं। यही फर्क है। गरीब आदमी के पास पैसा कम होता है, लेकिन उससे बड़ा दुख यह है कि उसके पास अपनी कीमत का एहसास कम होता है। और अमीर आदमी के पास सिर्फ पैसा नहीं होता, उसके पास अपनी ऊर्जा की दिशा होती है। इसलिए आज मैं तुम्हें पैसे कमाने की कोई छोटी मोटी तरकीब नहीं देने वाला। मैं तुम्हें 7 ऐसे काम बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने सच में अपनी जिंदगी में उतार लिया तो तुम्हारे भीतर की गरीबी टूटने लगेगी। क्योंकि गरीबी जेब में बाद में आती है, पहले सोच में आती है। हार बैंक खाते में बाद में दिखती है, पहले आदतों में दिखती है। और अरबपति होना सिर्फ बड़े बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। अरबपति होना एक अलग तरह की चेतना है, एक ऐसा मन जो बड़ा सोचता है, एक ऐसा हृदय जो डर से छोटा नहीं होता, एक ऐसी आत्मा जो भीड़ के हिसाब से नहीं चलती, एक ऐसा व्यक्ति जो हर दिन खुद को नया बनाता है। तुमने देखा होगा लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरा परिवार अमीर नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरी पढ़ाई ज्यादा नहीं है, मेरे पास पूंजी नहीं है। लेकिन ये सब बहाने हैं या सच? यह प्रश्न तुम्हें खुद से पूछना होगा। क्योंकि बहाना जितना मजबूत होता है आदमी उतना कमजोर होता जाता है, और निर्णय जितना मजबूत होता है आदमी उतना विराट होता जाता है। दुनिया में हर बड़ा आदमी किसी न किसी कमी से शुरू हुआ है। किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास पहचान नहीं थी, किसी के पास डिग्री नहीं थी, किसी के पास परिवार का सहारा नहीं था, किसी के पास सही भाषा नहीं थी, किसी के पास सही शहर नहीं था। लेकिन उनके पास एक चीज थी, भीतर की बेचैनी, एक आग, एक ऐसी आग जो उन्हें सोने नहीं देती थी। और याद रखना, जिस दिन तुम्हारी नींद तुम्हारे सपने से बड़ी हो जाती है उसी दिन तुम्हारा सपना मर जाता है। जिस दिन तुम्हारा आराम तुम्हारी भूख से बड़ा हो जाता है उसी दिन तुम्हारा भविष्य साधारण हो जाता है। तो अगर तुम सच में करोड़पति नहीं अरबपति स्तर की जिंदगी चाहते हो तो पहले तुम्हें अपनी आत्मा से पूछना होगा, क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं? क्या मैं सच में अपनी पुरानी पहचान को तोड़ सकता हूं? क्योंकि नया जीवन पुराने व्यक्ति को लेकर नहीं आता, नया जीवन नए व्यक्ति को मांगता है। तुम वही रहकर सब कुछ नया नहीं पा सकते, तुम वही सोच रखकर नई मंजिल नहीं छू सकते, तुम वही डर लेकर बड़ा निर्णय नहीं ले सकते, तुम वही आदतें लेकर अलग परिणाम नहीं पा सकते। अगर जीवन बदलना है तो व्यक्ति बदलना होगा, और व्यक्ति बदलता है 7 कामों से। पहला काम, अपनी सोच को छोटा मत रहने दो। लोग कहते हैं बड़ा सोचो, लेकिन बड़ा सोचने का अर्थ क्या है? बड़ा सोचने का अर्थ यह नहीं कि तुम ख्यालों में महल बनाओ और कर्म में झोपड़ी भी न बनाओ। बड़ा सोचने का अर्थ है कि तुम अपनी संभावना को छोटा मत करो। अधिकतर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते कि उनके पास क्षमता नहीं होती, वे गरीब इसलिए रहते हैं क्योंकि वे खुद को छोटे परिणाम के लायक मान लेते हैं। कोई कहता है मुझे बस एक ठीक ठाक नौकरी मिल जाए, कोई कहता है बस महीने का खर्चा चल जाए, कोई कहता है बस थोड़ा कर्ज उतर जाए, कोई कहता है बस जिंदगी कट जाए। और ध्यान रखना, जो आदमी कहता है जिंदगी कट जाए उसकी जिंदगी सचमुच कटती है, खिलती नहीं। जीवन काटने की चीज नहीं है, जीवन रचने की चीज है। जीवन सहने की चीज नहीं है, जीवन बनाने की चीज है। तुम्हें यह बात भीतर उतारनी होगी कि तुम्हारा जन्म सिर्फ बिल भरने, किराया देने, EMI चुकाने और महीने के अंत तक सांस रोककर जीने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर कुछ बड़ा है, लेकिन वह बड़ा तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक तुम अपनी सोच को छोटी दीवारों से बाहर नहीं निकालते। तुम्हारे आसपास के लोग कहेंगे इतना बड़ा मत सोचो, ज्यादा उड़ो मत, अपनी औकात में रहो, जो मिल रहा है उसी में खुश रहो, जो है वही काफी है। लेकिन अक्सर ये वाक्य संतोष के नहीं होते, डर के होते हैं। संतोष बहुत सुंदर चीज है, लेकिन संतोष और समझौते में बहुत फर्क है। संतोष भीतर की शांति है, समझौता भीतर की हार है।
संतोष कहता है मैं अभी जो है उसके लिए आभारी हूं और फिर भी आगे बढ़ सकता हूं। समझौता कहता है मैं डर गया हूं इसलिए यहीं रुक जाता हूं। तुम्हें संतोष चाहिए लेकिन ठहराव नहीं, तुम्हें शांति चाहिए लेकिन आलस नहीं, तुम्हें कृतज्ञता चाहिए लेकिन महत्वाकांक्षा की हत्या नहीं। बड़ी सोच का पहला संकेत है कि तुम अपनी वर्तमान स्थिति को अंतिम सत्य मानना बंद कर दो। तुम आज जहां हो यह तुम्हारा अंतिम पता नहीं है, ये बस तुम्हारा वर्तमान पड़ाव है। तुम्हारा अतीत तुम्हारा परिचय हो सकता है, तुम्हारी कैद नहीं। तुम्हारा परिवार तुम्हारी शुरुआत हो सकता है, तुम्हारी सीमा नहीं। तुम्हारी डिग्री तुम्हारा साधन हो सकती है, तुम्हारी छत नहीं। तुम्हारी उम्र तुम्हारा आंकड़ा हो सकती है, तुम्हारी नियति नहीं। तुम्हारा शहर तुम्हारा स्थान हो सकता है, तुम्हारी उड़ान नहीं। तुम्हें हर दिन खुद से कहना होगा मैं छोटा सोचकर अपने अस्तित्व का अपमान नहीं करूंगा, मैं डर को अपनी बुद्धि का नाम नहीं दूंगा, मैं भीड़ की सीमा को अपना भाग्य नहीं मानूंगा। मैं वह बनूंगा जो मेरे भीतर जन्म लेना चाहता है। लेकिन सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, बड़ी सोच को बड़ा कर्म चाहिए और यहीं अधिकतर लोग गिर जाते हैं। वे बड़े सपने देखते हैं पर छोटी आदतों से चिपके रहते हैं। वे बड़ी सफलता चाहते हैं पर छोटी तकलीफ भी सहन नहीं कर पाते। वे बड़ा धन चाहते हैं पर अनुशासन से डरते हैं। वे आज़ादी चाहते हैं पर अपने मोबाइल से आज़ाद नहीं है। वे समय चाहते हैं पर अपना समय दूसरों की बातों, दूसरों की जिंदगी, दूसरों की राय और दूसरों के मनोरंजन में बहा देते हैं। इसलिए बड़ा सोचो, लेकिन रोज बड़े सोच के लायक एक कर्म करो। अगर तुम्हारा लक्ष्य अरबपति स्तर का है तो तुम्हारा दिन भी साधारण लोगों जैसा नहीं हो सकता। तुम्हारी सुबह साधारण नहीं हो सकती, तुम्हारा ध्यान साधारण नहीं हो सकता, तुम्हारा काम साधारण नहीं हो सकता, तुम्हारी संगति साधारण नहीं हो सकती, तुम्हारा सीखना साधारण नहीं हो सकता, तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं हो सकती। एक बड़ा जीवन छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। आज तुमने समय पर उठना चुना, आज तुमने बेकार वीडियो छोड़कर सीखना चुना, आज तुमने शिकायत छोड़कर योजना बनाई, आज तुमने डर के बावजूद फोन किया, आज तुमने असफलता के बावजूद फिर कोशिश की, आज तुमने पैसे खर्च करने से पहले पैसे की दिशा सोची, आज तुमने अपने कौशल पर काम किया, आज तुमने अपने शरीर को कमजोर नहीं होने दिया, आज तुमने अपने मन को गंदगी से नहीं भरा। ये छोटे निर्णय दिखते हैं पर यही बड़ा भाग्य बनाते हैं। दूसरा काम, पैसे के पीछे मत भागो, मूल्य पैदा करो। ये बात बहुत गहरी है। दुनिया पैसे को नहीं पूछती, दुनिया मूल्य को पैसे देती है। जो आदमी मूल्य देता है पैसा उसकी ओर आता है। जो आदमी सिर्फ पैसा मांगता है लोग उससे बचते हैं। तुम सोचो, किसी डॉक्टर को लोग पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वह स्वास्थ्य का मूल्य देता है। किसी शिक्षक को लोग पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वह ज्ञान का मूल्य देता है। किसी व्यापारी को लोग पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वह सुविधा, वस्तु या समाधान देता है। किसी कलाकार को लोग पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वह अनुभव देता है। किसी उद्यमी को लोग पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि वह समस्या हल करता है। तो धन का मूल सूत्र है, जिस समस्या को जितने बड़े स्तर पर हल करोगे धन उतने बड़े स्तर पर आएगा। अगर तुम छोटी समस्या हल करते हो छोटा पैसा आएगा, अगर तुम बड़ी समस्या हल करते हो बड़ा पैसा आएगा। अगर तुम लाख लोगों की समस्या हल करते हो लाखों करोड़ों का धन आएगा। अगर तुम करोड़ों लोगों की समस्या हल करते हो अरबों का धन संभव हो जाता है। लेकिन हमारी शिक्षा ने हमें समस्या हल करने वाला नहीं, नौकरी खोजने वाला बना दिया। हमें बचपन से कहा गया अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, सुरक्षित रहो, गलती मत करो, जो कहा जाए वही करो, भीड़ से अलग मत चलो। पर दुनिया बदलने वाले लोग वही हैं जिन्होंने पूछा कौन सी समस्या है जिसे मैं हल कर सकता हूं, कौन सा दर्द है जिसे मैं कम कर सकता हूं, कौन सी सुविधा है जिसे मैं आसान बना सकता हूं, कौन सा ज्ञान है जिसे मैं लोगों तक पहुंचा सकता हूं, कौन सा उत्पाद है जो लोगों की जिंदगी बेहतर कर सकता है, कौन सी सेवा है जो भरोसा पैदा कर सकती है। धन वहीं से पैदा होता है जहां किसी की जरूरत मिलती है और तुम्हारी क्षमता उसे उत्तर देती है। इसलिए अगर तुम सच में धनवान बनना चाहते हो तो हर दिन खुद से पूछो, मैं आज किसके जीवन में मूल्य जोड़ रहा हूं, मैं किसकी समस्या हल कर रहा हूं,
मैं किसे समय बचा रहा हूं, मैं किसे भरोसा दे रहा हूं, मैं किसे बेहतर परिणाम दे रहा हूं, मैं किसके लिए इतना उपयोगी बन रहा हूं कि वह मुझे भूल न सके। यही मूल्य है। और मूल्य पैदा करने के लिए तुम्हें खुद को लगातार बढ़ाना होगा। जिस व्यक्ति का कौशल पुराना है उसका धन भी पुराना हो जाता है। आज की दुनिया बदल रही है, हर दिन नई तकनीक आ रही है, हर दिन नए बाजार बन रहे हैं, हर दिन नए अवसर जन्म ले रहे हैं, लेकिन पुराने मन वाले लोग नए अवसरों को भी खतरा समझ लेते हैं। वे कहते हैं यह सब मेरे बस का नहीं, अब उम्र निकल गई, अब क्या सीखना, यह सब नए लोगों का काम है, मुझे तो जो आता है वही काफी है। यही वाक्य धीरे धीरे व्यक्ति को अप्रासंगिक बना देते हैं। जो सीखना बंद करता है वह कमाना भी धीरे धीरे बंद कर देता है, क्योंकि धन ऊर्जा है और ऊर्जा ठहराव को पसंद नहीं करती। धन चलायमान मन में आता है, जिज्ञासु मन में आता है, सीखने वाले मन में आता है, बदलने को तैयार मन में आता है। यदि तुम अरबपति चेतना चाहते हो तो तुम्हें हर दिन विद्यार्थी बनना होगा। चाहे तुम मालिक हो फिर भी विद्यार्थी रहो, चाहे तुम अनुभवी हो फिर भी विद्यार्थी रहो, चाहे तुम सफल हो फिर भी विद्यार्थी रहो। क्योंकि जिस दिन तुमने कहा मुझे सब आता है, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो गया। जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य यही है कि यह हर दिन तुम्हें नया पाठ पढ़ा सकता है। तीसरा काम, अपने समय को पवित्र मानो। तुम्हारा समय तुम्हारे जीवन का कच्चा माल है। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, शरीर बीमार हो जाए तो कुछ हद तक फिर संभल सकता है, संबंध टूट जाएं तो नए संबंध बन सकते हैं, पर समय चला गया तो वापस नहीं आता। और मजे की बात देखो, लोग पैसे के लिए लड़ते हैं लेकिन समय मुफ्त में बांट देते हैं। कोई बुलाए चले जाते हैं, कोई फोन करे घंटों बात कर लेते हैं, कोई बेकार बहस करे उसमें उलझ जाते हैं, कोई सोशल मीडिया खोलता है और अपनी जिंदगी का अमूल्य हिस्सा अजनबियों की जिंदगी देखने में खर्च कर देता है। फिर वही लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है या प्राथमिकता नहीं है, समय नहीं है या दिशा नहीं है, समय नहीं है या साहस नहीं है। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे हैं। फर्क यह नहीं कि किसके पास कितना समय है, फर्क यह है कि कौन अपने समय को कितना सम्मान देता है। अरबपति चेतना वाला व्यक्ति समय को पैसे से भी अधिक गंभीरता से लेता है, क्योंकि वह जानता है समय से ही पैसा बनता है, समय से ही कौशल बनता है, समय से ही संबंध बनते हैं, समय से ही स्वास्थ्य बनता है, समय से ही दृष्टि बनती है, समय से ही साम्राज्य बनता है। तुम्हें अपने समय की रक्षा करनी होगी, और यह रक्षा बाहर के लोगों से कम, अपने भीतर की कमजोरियों से ज्यादा करनी होगी। तुम्हारा आलस तुम्हारा समय चुराता है, तुम्हारा डर तुम्हारा समय चुराता है, तुम्हारी टालमटोल तुम्हारा समय चुराती है, तुम्हारी तुलना तुम्हारा समय चुराती है, तुम्हारी चिंता तुम्हारा समय चुराती है, तुम्हारी अनियोजित दिनचर्या तुम्हारा समय चुराती है, तुम्हारी हर दिन की छोटी बेहोशी तुम्हारा भविष्य चुरा रही है। इसलिए आज से एक नियम बना लो, मेरे दिन का पहला हिस्सा मेरे जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को जाएगा। दुनिया को देने से पहले मैं अपनी नियति को दूंगा, फोन को देने से पहले मैं अपने लक्ष्य को दूंगा, दूसरों की मांग को देने से पहले मैं अपनी आत्मा की पुकार को दूंगा। सुबह का पहला घंटा पवित्र होना चाहिए, उसमें तुम अपना मन बनाओ, अपना शरीर जगाओ, अपनी योजना लिखो, अपना कौशल सीखो, अपने काम की गहराई में जाओ। जिस व्यक्ति ने सुबह जीत ली उसने दिन का आधा युद्ध जीत लिया, और जिस व्यक्ति ने दिन जीत लिया उसने जीवन की दिशा बदल दी। लेकिन समय को पवित्र मानने का अर्थ यह भी है कि तुम हर चीज को हां कहना बंद करो। हर निमंत्रण जरूरी नहीं, हर बातचीत जरूरी नहीं, हर रिश्ता जरूरी नहीं, हर खबर जरूरी नहीं, हर बहस जरूरी नहीं, हर मनोरंजन जरूरी नहीं। जो व्यक्ति हर चीज के लिए उपलब्ध है वह अपने लक्ष्य के लिए अनुपलब्ध हो जाता है। तुम्हें चुनना होगा, क्योंकि चुनाव ही जीवन बनाता है। तुम जो चुनते हो वही बनते हो, तुम जो छोड़ते हो वही तुम्हें मुक्त करता है। अगर तुम हर शाम खुद से पूछो आज मैंने अपना समय कहां खर्च किया, तो तुम्हें अपने भविष्य का चेहरा दिखने लगेगा। क्योंकि भविष्य कोई रहस्य नहीं, भविष्य तुम्हारी आज की दिनचर्या का परिणाम है। तुम आज जैसे जी रहे हो वही आगे चलकर बड़ा होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। आज की अव्यवस्था कल की गरीबी है, आज का अनुशासन कल की स्वतंत्रता है, आज का सीखना कल की आय है, आज का साहस कल की पहचान है, आज की बचत कल की पूंजी है,
आज का निवेश कल की शक्ति है, आज की स्पष्टता कल का साम्राज्य है। चौथा काम, डर को गुरु बनाओ, मालिक नहीं। हर बड़ा निर्णय डर लेकर आता है। अगर तुमने कभी बड़ा सपना देखा है तो तुमने डर भी महसूस किया होगा। डर कहता है अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो, परिवार ने विरोध किया तो, मुझे समझ नहीं आया तो, मुझसे नहीं हुआ तो। और फिर आदमी अपने ही सपने के सामने कैदी बन जाता है। डर बुरा नहीं है, डर प्राकृतिक है। डर तुम्हें सावधान कर सकता है, लेकिन डर तुम्हें रोकने लगे तो वह जेल बन जाता है। अरबपति चेतना वाला व्यक्ति डर को मिटाता नहीं, वह डर के बावजूद चलता है। यही साहस है। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है कि डर है, फिर भी मैं अपने सत्य की दिशा में कदम रखूंगा। अगर तुम इंतजार कर रहे हो कि पहले डर खत्म हो जाए फिर मैं शुरू करूंगा, तो तुम कभी शुरू नहीं करोगे, क्योंकि डर शुरुआत से पहले नहीं जाता। डर कदम उठाने के बाद घटता है। पहला फोन करो, डर घटेगा। पहला उत्पाद बनाओ, डर घटेगा। पहली प्रस्तुति दो, डर घटेगा। पहला निवेश सीख कर करो, डर घटेगा। पहली गलती स्वीकार करो, डर घटेगा। पहली असफलता के बाद खड़े हो जाओ, डर टूटेगा। जीवन में जो कुछ भी बड़ा है वह डर की सीमा के पार है। तुम्हारी आजादी डर की सीमा के पार है। तुम्हारी समृद्धि डर की सीमा के पार है। तुम्हारा आत्मविश्वास डर की सीमा के पार है। तुम्हारी पहचान डर की सीमा के पार है। तुम्हारा अगला जन्म डर की सीमा के पार है। जब भी डर आए उससे भागो मत, उसे देखो, पूछो तू मुझे किससे बचा रहा है और मैं किससे भाग रहा हूं। कभी कभी डर सच में चेतावनी देता है, कभी कभी डर सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग होती है, कभी कभी डर समाज की आवाज होती है, कभी कभी डर तुम्हारे माता पिता की चिंता का प्रतिध्वनि होता है, कभी कभी डर पिछले अपमान की स्मृति होता है, कभी कभी डर इस बात का संकेत होता है कि तुम अपनी पुरानी सीमा तोड़ने वाले हो। तुम्हें डर को समझना है, उसके सामने बैठना है, उससे सीखना है, लेकिन उसे अपना मालिक नहीं बनाना, क्योंकि जिस दिन डर मालिक बन जाता है उस दिन जीवन नौकर बन जाता है और तुम मालिक पैदा हुए हो। तुम अपने भीतर के विराट के मालिक हो। तुम्हारे भीतर निर्माण की शक्ति है, तुम्हारे भीतर